मैथमेटिक्स। ओके, फर्स्टली 10th मैथमेटिक्स। ओके, 10th क्लास का मैथमेटिक्स आज से हम अपने प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल से शुरू कर रहे हैं। डेली हम 15 मिनट की और 20 मिनट की वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ओके, डेली 20 मिनट की वीडियो रहेगी और उसमें कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया जाएगा और एक्सरसाइज को सॉल्व करवाया जाएगा। ओके, हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो है रियल नंबर। रियल नंबर्स। ओके, सेकंड यूनिट आई थिंक पॉलिनोमियल। फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे यूनिट लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, थर्ड यूनिट इज लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले हम कौन सा यूनिट शुरू करेंगे? लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे यूनिट का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, कुछ बुक्स में ये थर्ड चैप्टर है, कुछ बुक्स में फोर्थ फिफ्थ कुछ भी है। हम सभी चैप्टर को अच्छे तरीके से करवा देंगे, लेकिन बट हम पहले लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इस यूनिट में ज़्यादा थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन है। रियल नंबर में थ्योरी थोड़ी सी थ्योरी है, बट इसमें थ्योरी नहीं है इतनी। ओके, इसमें आपको मज़े से सिर्फ प्रॉब्लम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं आपको मेथड बताऊंगा, मेथड को एक्सप्लेन करूंगा और ट्रिक्स बताऊंगा। उन ट्रिक्सों को यूज़ करते हुए आपने सिर्फ क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ओके, ये जो मैं चैप्टर करवा रहा हूँ ये मैं CBSE लेवल से करवा रहा हूँ, और कोई भी किसी भी अगर बोर्ड से कोई बिलोंग करता हो स्टूडेंट, उसके लिए यूज़फुल है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहाँ ये चैप्टर इंक्लूड है, फॉर एग्जांपल बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल SSC में भी ये इंक्लूड है। ओके, और अगर आप देखें तो IBPS बैंकिंग सिस्टम में भी ये इंक्लूड है। ओके, और फिर ये JK SSB में भी ये चैप्टर इंक्लूड है। ओके, मीन्स मैं इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा, मैं एक्सप्लेन ऐसे करूंगा कि ये सिर्फ 10th के लिए ही यूज़फुल नहीं होगा, सिर्फ किसी पर्टिकुलर बोर्ड के लिए ही यूज़फुल नहीं होगा, जब ये CBSE के लिए भी यूज़फुल होगा, किसी भी बोर्ड से कोई बिलोंग करता हो उसके लिए भी यूज़फुल होगा, अगर कोई SSC की प्रिपरेशन कर रहा है। ओके, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का यूनिट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगरचे उनका लेवल थोड़ा हाई है, बट मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा और ऐसी ट्रिक्स दूंगा जो उनके लिए भी यूजफुल होगी। ओके, तो वो भी ये लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। ओके, IBPS बैंकिंग सिस्टम के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा, एज वेल एज JK SSB के लिए भी ये यूनिट बहुत ही फायदेमंद और बेनिफिशियल रहेगा। ओके, और भी बहुत से एग्जाम हैं जहाँ भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, एनीवेयर जहाँ भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है किसी एग्जाम में, और हमेशा ये तो क्लियर है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जहां भी पूछा जाए वहां ये यूनिट जरूर पूछा जाता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, ये हमेशा पूछा जाता है वहां, तो हम इसको ऐसे वे से डिफाइन करेंगे। हम इसको मैं ऐसे इसको करने की कोशिश करूंगा कि ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट के लिए फायदेमंद रहे। ओके, सो ग्राफिकल अप्रोच करने से पहले हम बढ़ते हैं। इसके 3-4 मेथड है। ओके, इसके 3-4 मेथड है। पहला मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड।
सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा मेथड है हमारा इलिमिनेशन मेथड, ओके, एंड थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके। ये हमारे 3 मेथड हैं। मैं मानता हूं कि एसएससी, आईबीपीएस, बैंकिंग और फिर जेकेएसएसबी के लिए, पहले तो उनके लिए ये यूजफुल कब होगा, जब हम इन मेथडों को एक्सप्लेन कर देंगे, और उसके बाद जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए जो मैं ट्रिक्स एक्सप्लेन करूंगा, उस वक्त वो जो मोमेंट होंगे वो जेकेएसएसबी, एसएससी और आईबीपीएस और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है जो वो पूछा जाता है, उसके लिए यूजफुल है। बट आप ये लेक्चर भी अटेंड कर सकते हो, ओके, क्या पता आपको कुछ न्यू सीखने को मिल जाए, ओके। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ये लेक्चर भी अटेंड करें अच्छे तरीके से, ओके, ताकि अटेंड करने से कोई बुराई नहीं है, ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, ओके, ताकि मुझे मालूम हो कि कितने लोगों को ज़रूरत है वीडियो की, ओके, इन टॉपिक्स के बेस पे वीडियो की कितने लोगों को ज़रूरत है, ओके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो मैं इसकी आपको आसान ट्रिक दूंगा। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ओके। हमारे चैप्टर का क्या नाम है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल का मीन्स यहाँ 2 वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है, ऐसी क्वांटिटी, वेरिएबल किसे कहते हैं, ऐसी क्वांटिटी जो फिक्स ना हो, जो बदलती रहे, ऐसी क्वांटिटी जो चेंज होती रहे, टाइम के साथ साथ चेंज होती रहे, उसे हम वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल, ओके। ऐसी क्वांटिटी जो कभी चेंज ना हो, अपने स्थान पर, अपनी जगह पर, अपनी प्लेस पर रुक जाए, उसे इनवेरिएबल क्वांटिटी बोलते हैं, इनवेरिएबल, ओके। इनवेरिएबल मीन्स कांस्टेंट, ओके। इनवेरिएबल मीन्स, invariable is same as constant, and variable changing continuously with respect to certain condition, ओके। ऐसी क्वांटिटी जो बदलती रहे। तो हम क्या करेंगे, हमें 2 इक्वेशन गिवन होगी, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इक्वल 3 एंड ओके, एंड x माइनस वाई इक्वल 5। उसने हमें 2 इक्वेशन हमें गिवन दी है और पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y by substitution method, ओके। सब्स्टिट्यूशन मेथड को मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा, SM, ओके। सब्स्टिट्यूशन मेथड इज SM, बाय SM, एंड एलिमिनेशन मेथड शॉर्टली रिटन एज EM, ओके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रिटन एज CM, ओके। अब देखो ऐसे, अब 2 इक्वेशन हमें गिवन दी हुई है, हमें पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम क्या करेंगे, क्योंकि उसने पूछा हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके x और y की वैल्यूज को फाइंड करना पड़ेगा, ओके। क्या करेंगे, हम पहले इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं, ओके। इसे हम थोड़ी सी इसकी शक्ल को बदल देते हैं। हमने क्या करना होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, आपने ये 2 इक्वेशन आपको गिवन होंगी, एक इक्वेशन को आपने एज इट इज रहने देना है, एक फर्स्ट उन 2 इक्वेशंस में से एक को आपने इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है, ओके। और उनमें से किसी एक इक्वेशन की आपने शक्ल को चेंज कर देना है। शक्ल को चेंज ऐसे नहीं जैसे लगे वैसे कर दीजिए ना, शक्ल को चेंज कैसे करना है बस वो सीखना है आपने, ओके। और वो मैं आपके साथ हूँ सिखाने के लिए, ओके, डोंट वरी।
शक्ल को आपने कैसे चेंज करना है, x माइनस बाई इक्वल 5। आपने अब देखो यहाँ आपने एक वेरिएबल को रखना है इस साइड, ओके। एक ही शक्ल को चेंज करने का क्या मतलब है, शक्ल को चेंज करने का मतलब है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड एक ही वेरिएबल को रहने देना है, ओके। जैसे यहाँ दो वेरिएबल है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड दो है, आपने इसको इक्वेशन मान लिया। अब इसको हम अगर चेंज कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में एक ही वेरिएबल को रहने देना है। आपको क्या अच्छा लगता है कि किसको आप रहने दें यहाँ, क्योंकि x प्लस का है और y माइनस का है, तो मुझे अच्छा लगता है कि x यहाँ रहे। अगर आपको अच्छा लगता है कि y यहाँ रहे तो आप माइनस y को यहाँ रहने दें और x को उधर भेज दें, उधर जाकर x माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इक्वलिटी की दूसरी तरफ साइन चेंज हो जाता है। लेफ्ट में x प्लस का है तो राइट में क्या हो जाएगा, माइनस का। तो मैं चाहता हूं कि y उधर चला जाए, ओके। तो y यहाँ का नेगेटिव है, y यहाँ माइनस का है, ओके। y यहाँ माइनस का है तो y राइट में प्लस का हो जाएगा, ओके। x इक्वल 5 प्लस y, ओके। क्यों, x है जो वो लेफ्ट में और y लेफ्ट में था, x लेफ्ट में प्लस का है, y लेफ्ट में माइनस का है, ओके। मैंने लेफ्ट साइड एक ही वेरिएबल को रखना है। शक्ल चेंज करने का मतलब लेफ्ट साइड एक ही वेरिएबल को रखना पड़ेगा, दो में से किसी एक को। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मैं x को रखूं, क्योंकि x यहाँ पॉजिटिव है, x के साथ प्लस का साइन है, ओके, और y के साथ माइनस का साइन है, तो y को मैंने राइट में भेज दिया, उधर जाकर y प्लस का हो गया, ओके। तो इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 2, ओके। ऐसे आपने दो इक्वेशन बना लेनी है। पहले आपको 2 इक्वेशंस गिवन दी होंगी, उनमें से दो में से एक को आपने मान लेना है इक्वेशन 1, जो थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे उन दो में से, कि शक्ल चेंज करते वक्त इसको कैसे शक्ल चेंज कर लेंगे। जिसकी शक्ल चेंज करने में आपको आसानी फील हो, ओके, इजीनेस फील हो, उसको आपने शक्ल चेंज करने के लिए रखना है और दूसरी को आपने इक्वेशन 1 मान लेना है। तो शक्ल उसकी कैसे चेंज करती है कि लेफ्ट साइड आपके पास 2 वेरिएबल होंगे, आपने लेफ्ट साइड एक ही वेरिएबल को रहने देना है, एक को आपने राइट में भेज देना है, ओके। एक वेरिएबल को आपने राइट में भेज देना है, और जब कोई वेरिएबल लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ओके। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो लेफ्ट में प्लस का है वो राइट में माइनस का होगा, जो लेफ्ट में माइनस का है वो राइट में प्लस का हो जाएगा। जैसे हमारा y लेफ्ट में माइनस का था तो राइट में प्लस का हो गया, ओके। अब ये दो इक्वेशंस हमारी आ गई, ओके। अब हम क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ओके। इक्वेशन नंबर 2 को हम 1 में पुट करेंगे, मीन्स इक्वेशन 2 हमारी x इक्वल 5 प्लस y, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। किसकी प्लेस पे, x की प्लेस पे, क्योंकि x है जो हमारा किसके इक्वल है, 5 प्लस y के इक्वल है। अगर x 5 प्लस y के इक्वल है तो क्या मैं x की जगह 5 प्लस y नहीं लिख सकता? अगर x मेरा 5 प्लस y के इक्वल है तो क्या मैं इक्वेशन 1 में x की जगह 5 प्लस y नहीं लिख सकता? और फिर सवाल उठेगा कि क्यों लिखें ऐसा इसलिए लिखें कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाए, किसी एक वेरिएबल का पता चल जाए कि इसकी क्या वैल्यू है। जब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू का पता चल जाएगा तो हमें दूसरे का भी जल्दी ही पता चल जाएगा, ओके। इसलिए हम वेरिएबल की वैल्यू को जानने के लिए x की जगह हम क्या रख देंगे, ये हमारा x प्लस वाई इक्वल 3, ओके। इस x की जगह हम क्या रखेंगे, 5 प्लस वाई। अब सवाल कोई करेगा कि वाई डू वी कीप 5 प्लस वाई इंस्टेड ऑफ x, कि हम 5 प्लस वाई को x की प्लेस में क्यों लिख रहे हैं। हम x की प्लेस में इसलिए लिख रहे हैं कि
फिर ये इक्वेशन में सिर्फ बाई ही दिखेंगे, और जब किसी इक्वेशन में सिर्फ बाई ही दिखेंगे तो समझ लो कि वहां से बाई का बाउ हमें पता चल जाएगा, वहां से बाई की हमें वैल्यू का पता चल जाएगा। ओके, तो x की जगह मैंने क्या लिख दिया 5 प्लस बाई। ओके, ये आ गया x की जगह, और प्लस की जगह प्लस, बाई की जगह बाई इक्वल 3। ओके, ये 5 को मैंने 5 ही लिख दिया, बाई और बाई। ओके, एक बाई और दूसरा बाई कितने हो गए 2 बाई इक्वल 3। ओके, अब हमारा 5 है, जो 5 हमारा लेफ्ट में प्लस का है तो राइट में ये माइनस का हो जाएगा। हम उधर इसको क्यों भेज रहे हैं कि बाई की वैल्यू फाइंड आसानी से हो जाए। ओके, ये क्या आ जाएगा 2 बाई इक्वल 3। ये 5 यहाँ लेफ्ट में किसका है प्लस का, तो ये राइट में किसका हो जाएगा माइनस का। ओके, तो 2 बाई इक्वल 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो, 3 में से 5 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो कितना पीछे बचेगा, क्योंकि 3 छोटा है और 5 बड़ा होता है। 5 में से मैंने 3 निकाले 2, बट बड़ी वैल्यू कौन सी है 5, और वो किस साइन का है, वो नेगेटिव है। 5 माइनस का है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। ओके, जो साइन बड़ी वैल्यू का होता है वही आंसर का होता है। ओके, अब हमें बाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये 2 लेफ्ट में मल्टीप्लीकेशन में, ओके, राइट में ये डिवाइड में चला जाएगा। ओके, और 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। बाई की हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी -1। ओके, बाई की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब ये 2 बाई है, 2 बाई के साथ मल्टीप्लाई है। ओके, लेफ्ट में, और जो नंबर लेफ्ट में मल्टीप्लाई का हो वो राइट में डिवाइड का हो जाता है। ओके, तो 2 बाई है जो वो इक्वल, अब 2 बाई इक्वल -2 के। ओके, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई का लेफ्ट में, तो राइट में ये डिवाइड में आ गया। ओके, राइट साइड ये डिवाइड में आ गया ये 2, और बाई अकेला रह गया। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ 1, और ये -1 बाई की वैल्यू आ गई। ओके, बाई की क्या वैल्यू आई -1। अब आप चाहे इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो या 2 में, मैं पुट करता हूँ 2 में। ओके, x इक्वल 5 और बाई की क्या वैल्यू -1। 5 प्लस माइनस क्या होता है -1 मीन्स 4। x की क्या वैल्यू आ गई 4 और बाई की क्या -1। ओके, क्लियरली x की क्या वैल्यू आ गई हमारी 4 और बाई की हमारी क्या वैल्यू आ गई -1। ओके, x की 4 और बाई की -1। अब आप इसका चेक भी निकाल सकते हो कि इनको सम करो 3 आना चाहिए, इन दोनों को सम करो 3 आना चाहिए, और इनको x में से बाई को सब्ट्रैक्ट कर दो 5 आना चाहिए। ओके, x में से बाई को सब्ट्रैक्ट, x क्या है 4 माइनस बाई क्या है -1, तो 4 माइनस प्लस 5 आ गया। ओके, अब आप इनको ऐड कर दो तो क्या आना चाहिए 3, तो x क्या है 4 प्लस बाई की वैल्यू क्या है -1, 4 प्लस माइनस। ओके, 3 क्लियरली चेक भी निकल गया। ओके, इसी तरीके से हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को करना है। ओके, और सब्स्टिट्यूशन मेथड एक आसान मेथड है।